नमस्कार विद्यार्थियों। अ, हम भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति नामक निबंध का अध्ययन कर रहे थे और मैं डॉक्टर प्रणु शुक्ला आप सभी के बीच, आप सभी के समक्ष ये इस निबंध को पढ़ाने के लिए आपके मध्य उपस्थित हुई हूँ। इस निबंध के रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की दिग्गंत मान्यता यह है कि हमारे भारतीय साहित्य के दो सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, एक सिद्धांत है पुनर्जन्म का सिद्धांत, एक सिद्धांत है कर्मफल का सिद्धांत। पुनर्जन्म के सिद्धांत का तो वर्णन कहीं अन्य जगहों पर मिल जाता है, लेकिन कर्मफल का सिद्धांत वे ये मानते हैं कि हमारा अपना अनोखा सिद्धांत है। इस सिद्धांत में उन्होंने तीन प्रकार के कर्म बताए थे: प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म। फिर हम ऋणों की बात कर रहे थे, देवऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण। फिर हम धीरे धीरे पुरुषार्थों तक पहुंचे और हमने 4 पुरुषार्थ बता दिए थे और ये बता दिया था कि व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य, अंतिम ध्येय, अंतिम जो परिणति है, लक्ष्य, अंतिम ध्येय, अंतिम जो परिणति है वो है मोक्ष है। किंतु ऐसी मनु स्मृतिकारों इत्यादि की मान्यता है कि मोक्ष जो है वो सिर्फ तभी तक मोक्ष में मनोनिवेश तभी करना चाहिए जब हम देवऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण को चुका दें। फिर उन्होंने कीथ की मान्यता का, जॉर्ज उडरफ की मान्यता से खंडन किया था। कीथ की मान्यता थी कि नाटककारों ने सुखांत इसीलिए किया है कि इसके अतिरिक्त उनके पास कोई काम नहीं था। लेकिन सर जॉन उडरफ कहते हैं कि भारतीय साहित्य में सुखांत, किसी नाटक या किसी साहित्य को सुखांत करने के पीछे तर्क यह है कि उस सुखांतिका में, उस नाटक में, उस जो है उस सुखांतिका में भारतीय जो साहित्यकार हैं, भारतीय जो चिंतनकार है, भारतीय जो सृजनात्मक लेखनी से हमें ओतप्रोत करने वाले लोग हैं, उनके पीछे उसकी ये मान्यता है कि जो व्यक्ति है वह स्वयं इन कलाओं के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से अपने दुखों का विरेचन करता है। और इस विरेचन के कारण हम विरेचन कि इसका जो विरेचन जो हम करते हैं, हम अपने दुखों का परिमार्जन, परिष्करण करने के लिए इन सब चीज़ों को देखते, पढ़ते और समझते हैं। तो सुखांत होना हमारे लिए बल्कि एक गर्व की और एक अच्छी बात है कि हमारे यहाँ ट्रेजेडी या त्रासदी सुखांत है। अब हम आगे चलते हैं। यही कारण है कि प्राचीन पूर्वीय ज्ञान और आधुनिक आविष्कारों में जो आश्चर्यजनक साम्य है, वे इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकते। किस तथ्य को? कि भारतीय त्रासदी सुखांत है। अगला देखिए, केवल यही नहीं, यूरोपीय पंडित यह अनुभव नहीं कर सके कि भारतीय साहित्य एक जीवित जाति की साधना है। भारतीय साहित्य क्या है? एक जीवित जाति की साधना है। भारतीय साहित्य एक जीवित जाति का, एक जीवित, ये कह सकते हैं कि जीवित भावना का, जीवित जाति की साधना है। पूरी संपूर्ण समस्त हिंदू जाति जो है वो हमारे समक्ष खड़ी होती है और उस हिंदू जाति जो है वो एक साधना करती है जिसकी परिणति है भारतीय साहित्य। ये धीरे धीरे एक क्रमानुसार चलती हुई आ रही साधना है। जैसे पहले आर्य आए, उन्होंने वेद लिखे, फिर उपनिषद लिखे गए, फिर स्मृतियां, फिर पुराण लिखे गए, फिर रामायण और महाभारत लिखी गई, फिर कालिदास इत्यादि प्रभृति विद्वान आए और उत्तर वैदिक कालीन साहित्य लिखा गया, उत्तर वैदिक संस्कृत में साहित्य लिखा गया। और अब जो है वो धीरे धीरे ये पूरी जाति की एक साधना हमारे साहित्य के रूप में हमारे सामने आती है। मनुष्य प्राय अपने संस्कारों से ऊपर उठकर देखने में असमर्थ होता है। बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है कि आधुनिक यूरोपीय सभ्यता 3 उत्सों से आई है। किस किस से? ग्रीक विचार, बाइबल और आधुनिक विज्ञान। इन तीनों से आधुनिक यूरोपीय पंडित की दृष्टि प्रभावित होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि जब हम मानते हैं, कई विद्वानों ने यह भी माना है कि महाभारत जो है वो ग्रीक माइथोलॉजी का काव्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। महाभारत पूरी तरह से भारतीय काव्य है। उसमें लिखा भी है, धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ है। वो 4 पुरुषार्थ की बात करती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष,
यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। जो कुछ है वह इसमें है, जो कुछ इसमें नहीं है वो कहीं नहीं है। तो हमारी दृष्टियां जो है वो रामायण और महाभारत से प्रभावित होती है और इनकी दृष्टि प्रभावित होती है ग्रीक विचार, बाइबल और आधुनिक विज्ञान। इन्हीं तीनों से आधुनिक यूरोपीय पंडित की दृष्टि प्रभावित होती है। इन दोनों के घात प्रतिघातों से उसके मानस पटल पर एक विशेष प्रकार का जीवन संबंधी सत्य अंकित होता है। उसी सत्य की माप से वह वस्तुओं को मापता है। जहां तक साहित्य का संबंध है वह ग्रीक मनीषियों से प्रभावित होता है। उसी एतद विषयक चिंता पर बाइबिल का प्रभाव नहीं के बराबर है। और आधुनिक विज्ञान ने साहित्य के बाह्य रूप को अधिक प्रभावित किया है। यहाँ प्रश्न यह है कि ग्रीक बाइबल और आधुनिक विज्ञान के मिश्रण से जो संस्कार बने वह क्या एकमात्र सत्य सिद्धांत हैं? यदि वे सत्य हैं तो आर्य चिंतन, द्रविड़ विश्वास और आधुनिक विज्ञान के मिश्रण से जो भारतीय संस्कार बना है और बनने जा रहा है वही क्यों नहीं सत्य होगा? इस दृष्टि से देखा जाए तो ग्रीस की बड़ी से बड़ी ट्रेजेडी के बारे में लेखक श्री कीथ की शैली में ही कहा जा सकता है कि ग्रीक साहित्य के श्रेष्ठ रचनाकार भी मायाजन्य भ्रममूलक बातों को जीवन का गंभीरतर प्रश्न समझते रहे। इस परिवर्तनमान जगत के भीतर एक शाश्वत सत्ता है एवं चिन्मय पुरुष है जो जड़ प्रकृति के कर्म प्रवाह से एकदम निर्लिप्त है। यह सहज बात उनके मस्तिष्क में कभी आई ही नहीं। आप देखिए कि ये जो हॉलीवुड की फिल्म्स बनती हैं इनमें कहीं से भी कोई भी तथ्य उठा करके, कोई भी बात उठा करके, कोई भी एक तरीके से कह लीजिए कि कोई भी टेक्निक का प्रयोग जो आजकल किया जा रहा है, तो ये कीथ के ही शब्दों में अगर ये कहा जाए कि ग्रीक शैली के श्रेष्ठ रचनाकार भी मायाजन्य और भ्रममूलक बातों को ही जीवन का गंभीरतर प्रश्न समझते रहे हैं। इस परिवर्तनमान जगत के भीतर एक शाश्वत सत्ता और चिन्मय पुरुष है जो जड़ प्रकृति के कर्म प्रवाह से एकदम निर्लिप्त है। ये सहज बात उनके मस्तिष्क में कभी आई ही नहीं। ट्रेजॉन की पौराणिक कल्पनाओं के आधार पर जो नाटक लिखे गए हैं वे जीवन के वास्तविक गांधीर्य तक पहुंचे ही नहीं। वे एक उद्देश्यहीन मायाजाल में पड़े छटपटाते रहे जहां पद पद पर उन्हें परस्पर विरोधी कर्तव्यों की उलझन सताती रही। अंत तक वे किसी सामंजस्य मूलक व्यवस्था का पता न लगा सके। एक उद्देश्यहीन मायाजाल में पड़े वे छटपटाते रहे, पद पद पर उन्हें परस्पर विरोधी कर्तव्यों की उलझन सताती रही और अंत तक वे किसी सामंजस्य मूलक व्यवस्था का पता नहीं लगा सके। ग्रीक पौराणिक कल्पना ने नाटकीय दृष्टि को कितना विशृंखल बना दिया है, इस बात को ग्रीक नाटकों का समूचा इतिहास प्रमाणित करता है इत्यादि। कीथ महोदय कहते हैं कि ग्रीक पौराणिक कल्पना ने, ग्रीक जूस इत्यादि देवताओं की कल्पना ने नाटकीय दृष्टि को कितना विशृंखल बना दिया है, कितना उच्छृंखल बना दिया है, इस बात को समूचा नाटकीय साहित्य इतिहास प्रमाणित करता है। अगला देखिए, कहना व्यर्थ है कि भारतीय संस्कारों से देखने पर हम ग्रीक साहित्य का अधिकांश सौंदर्य खो देंगे और फिर भी हम अपने विश्वासों के प्रति ईमानदार बने रहेंगे। वस्तुतः यह उचित मार्ग नहीं है। हमें ग्रीकों की दृष्टि से ग्रीक के नाटकों को देखना चाहिए। जैसे हम भारतीय साहित्य को, भारतीय साहित्य की जीवन शैली, भारतीय साहित्य की चिंतन शैली के माध्यम से देखते हैं, ठीक उसी तरह हमें ग्रीक के नाटकों को, ग्रीक के सौंदर्य को उसी तरह से देखना चाहिए। वस्तुतः ये उचित मार्ग नहीं है। ग्रीक संस्कारों के चश्मे से भारतीय संस्कारों को देखना उतना ही अनुचित है जितना भारतीय संस्कारों के चश्मे से ग्रीक साहित्य को देखना। ग्रीक संस्कारों के चश्मे से भारतीय संस्कारों को देखना उतना ही अनुचित है जितना ग्रीक संस्कारों के चश्मे से ग्रीक साहित्य को देखना। दुर्भाग्यवश भारतीय साहित्य को यूरोपियन पंडितों ने ऐसा ही देखा है। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतवासी वैसे ही देखने के अभ्यस्त हो गए हैं। आधुनिक भारतीय शिक्षा में भारतीय संस्कारों की अपेक्षा पश्चिमी संस्कार ही अधिक हैं। यह ध्यान रखने की बात है। मैं भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इस बात का समर्थन करती हूँ कि भारतीय संस्कारों की अपेक्षा पश्चिमी संस्कार ही इसमें अधिक हैं। यह ध्यान में रखने की बात है कि ग्रीक काव्य और ट्रेजेडी पर उसी प्रकार ग्रीक पौराणिक कथाओं का प्रभाव है जिस प्रकार नाटकों, काव्यों पर भारतीय पुराणों का। ठीक है,
ग्रीक पौराणिक कथाएं ही ट्रेजेडी जैसी चीज को जन्म देती है, जहां किसी मर्यलोकवासी की सुंदरता, कर्तव्यपरायणता का कोई सद्गुण अकारण ही देवता के कोप का कारण हो जाता है। भारतीय पुराणों में एक भी कहानी ऐसी नहीं मिलेगी। यहाँ प्रत्येक सुख दुख का कारण अपना ही कर्म है। इस विश्वास को जो लोग संकीर्णता कहते हैं, वे उस विश्वास को मत्स्य न्याय कहना भूल जाते हैं। वस्तुतः काव्य जैसी सुकुमार वस्तु की आलोचना के लिए अपने संस्कारों को बहुत ऊपर उठाने की जरूरत है। फिर वह चाहे संस्कार देशगत हो या कलागत हो, किसी भी काव्य का मूल्यांकन करते समय अपने संस्कारों को ऊंचा उठाने की बात है। काव्य हमेशा सुंदर होता है, क्योंकि काव्य का अर्थ होता है काव्य का अर्थ या कला का अर्थ होता है सत्यम शिवम सुंदरम की साधना करना। भारतीय साहित्यिक सामाजिक व्यवस्था में कोई असमंजस्य नहीं देख सकता, न ही ऐसी बातों का उसके निकट कोई मूल्य ही था जिन्हें हम जीवन के गंभीरतर प्रश्न कहा करते हैं। वही गलती पर हो सकता है, नहीं भी हो सकता। प्रधान प्रश्न उसके सिद्धांतों की सच्चाई जांच करने का सही नहीं है, क्योंकि वह अन्य क्षेत्र का प्रश्न है। प्रधान प्रश्न यह है कि अपने विश्वासों में आबद्ध रहकर उसने जो संसृष्टि की है उसका सौंदर्य कहाँ है, उस सौंदर्य का आदर्श क्या है, वह उसकी सृष्टि करने में कहाँ तक समर्थ हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति का, हर मानव का सृष्टि करने का ध्येय, सृष्टि करने का कर्म, सृष्टि करने की उसकी जो बात है, उसकी जो भावना है, वो अलग रूप से होती है और हर व्यक्ति अपने अनुसार अपनी सृष्टि करता है। लेकिन अगर वह वहां के विश्वासों में आबद्ध रह करके सृष्टि करता है तो वह सृष्टि नहीं होती। अतः वह उसकी सृष्टि करने में कहाँ तक समर्थ हुआ है, वह उसकी सृष्टि नहीं होती। और इस सृष्टि का, इस सौंदर्य का मूल्यांकन भी नहीं किया जा सकता। सिर्फ उसी सौंदर्य का मूल्यांकन किया जा सकता है जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में व्यष्टि के लिए नहीं बल्कि समष्टि के लिए लिखा गया हो। और कला जैसी जो वस्तु है, काव्य जैसी जो वस्तु है, काव्य जैसा जो सृजनात्मकता है, उसके लिए अपनी दृष्टि को ऊपर उठाने की जरूरत है, अपने संस्कारों को ऊपर उठाने की जरूरत है। वह संस्कार चाहे देशगत हो या कलागत हो, इन संस्कारों का, इन सभी जो संस्कार हैं, उन सभी संस्कारों का एक वांग्मय हमारे सामने उपस्थित होता है। और इन संस्कारों को के समष्टि के आलोक में हमें इन काव्य के मूल्यों को, काव्य की दृष्टि को देखना होगा, तभी हम काव्य और कला के प्रति अपना न्याय कर पाएंगे। ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है।